हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपको आपका अपना चैनल राजीव ऑफिशियल स्टडी में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 भारतीय भवन चैप्टर 2 है पार्ट 10। इसे पार्ट 9 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये पार्ट 10 है। पार्ट 10 में आपको प्रश्न संख्या 35 के 5वां प्रश्न बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है 2u माइनस 2v बटा u भी बराबर 5 और 8u प्लस 7v बटा u भी बराबर 15। इसमें से u और v का मान निकालना होगा, यानी इसको पहले क्या करेंगे, तिरछा देशी गुना कर लेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं देख है तो पहले 1 से गुना करेंगे 7u में तो आ जाएगा 7u। 1 से गुना करेंगे 2v में 2v आएगा और u और v से 5 में गुना कर देंगे तो 5u भी आएगा। लिख देंगे u v से दोनों तरफ भाग देने पर तो देख लीजिए आपका 7u दिया हुआ है, इसमें u भी से भाग देंगे। 2 भी दिया हुआ है, इसमें भी u ही से भाग देंगे, ठीक है ना। और आपका 5u भी है, इसमें भी u भी से भाग देंगे। ध्यान दीजिए u से u को काट देंगे 7 बटा v आएगा, माइनस v से v काट देंगे 2 बटा u। u भी से u भी को काट देंगे जो आपका बराबर में 5 आ जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर उसी प्रकार इसको भी गुना कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं देखा है तो चलिए गुना कर लेते हैं। 1 में 8u से गुना करेंगे 8u आएगा। 1 से गुना कर देंगे 7u में, यहाँ लिख देंगे प्लस 7v में गुना करेंगे 7v आएगा। u और v से 15 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 15u भी। इसमें भी क्या करेंगे, u v से भाग देंगे तो लिख देंगे u v से दोनों तरफ भाग देने पर चलिए इसमें भाग देते हैं, u v से भाग दे देंगे, इसमें भी u v से भाग देंगे और इसमें भी u v से भाग देंगे। ध्यान दीजिए u से u कट जाएगा आपका 8 बटा v आ जाएगा, प्लस v से v कट जाएगा 7 बटा u आएगा। u v से u v कटेगा बराबर आपका 15 आएगा। यह आपका समीकरण सेकंड हो गया। फर्स्ट आपका आ गया और सेकंड आ गया, ठीक है ना। तो चलिए बगल में हल कर लेते हैं। तो किसी एक का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, एओ को काटना होगा, एओ को निकालना होगा। तो चलिए मान लीजिए जैसे हम यू को खत्म करना चाहते हैं तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इसमें अगर 7 से गुना कर देते हैं तो ये 14 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे 14 हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कर देंगे समीकरण फर्स्ट में समझ लीजिए बात के। गुना इसलिए करना पड़ता है ताकि 2 को में से एगो का काट देना है और एगो का आपको निकालना है, ठीक है ना। एक बार में एगो ही निकलेगा, 2 को नहीं निकल सकता है। यानी समझ लीजिए अगर यू को या भी को किसी को अगर आपको एक को काटना होगा, ठीक है, और एगो आपका रहेगा वो आप मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं हम भी यू को काट रहे हैं, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना कर देते हैं। तो जब 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, ठीक है। पहले हम ध्यान दीजिए और सेकंड को 2 से गुना कर दे और ये आपका प्लस है ये माइनस है, जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सेकंड को जोड़ेंगे लेकिन इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो देख लीजिए 7 से गुना होगा तो समीकरण फर्स्ट में सभी में ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर में ये आ जाएगा आपका 7 7 49 बटा क्या आएगा 49 बटा आपका भी आ जाएगा, ठीक है ना। भी दिया हुआ भी आ जाएगा, माइनस है तो माइनस को माइनस कर देंगे। उसके बाद 2 में गुना कर देंगे 7 से, ये आपका 7 दूनी 14 आ जाएगा क्योंकि समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करना, सभी में 7 से गुना होगा, 7 दूनी 14 बटा यू आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5 में गुना करेंगे, ठीक है ना। 7 से 7 बचे 35 आएगा, तो यहाँ कर देंगे 35। सेकंड में तो सेकंड देख लीजिए, सेकंड में आपको कितना से गुना करना, 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से आपका आ जाएगा 16 भी, प्लस के प्लस कर देंगे। उसके बाद 2 से गुना करेंगे 7 में, 2 से गुना करेंगे 7 में, ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बटा यू आ जाएगा, ठीक है ना।
और फिर 7 से गुना करेंगे 15 में, सॉरी 2 से, ठीक है ना, 2 से गुना करेंगे 15 में, ये आपका आ जाएगा 15 दूनी 30। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका 49/20 है, यानी 49/20 प्लस 16/20, दोनों कैल्सियम करेगा भी आएगा 49 16 के 16 आपका क्या जाएगा 65/20 आएगा, 65/20। यहाँ जोड़ जाड़ के लिख देते हैं 65/20 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ध्यान दीजिए आपका 65 है, क्या है कि 35 को और 60 को जोड़ेंगे 65 ही आएगा, बटा में 1 मान लेंगे, 65 से 1 में भी में गुना करेंगे तो आएगा 65 भी, ठीक है। और उसके बाद 65 से 1 में गुना करेंगे 65 आएगा, भी बराबर निकालेंगे, 65 में 65 से भागा दे देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 आ गया, यानी भी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब बगल में फिर हल कर लेते हैं, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में जो भी मान आएगा उसको समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो देख लीजिए समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखने पर। तो देख लीजिए समीकरण फर्स्ट आपका दिया गया है 7/भी, यहाँ लिख देंगे 7/भी पहले करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद -2/u बराबर 5 लिया हुआ है, तो -2/u बराबर 5। अब देखिए भी के मान आपका 1 आया है, तो भी को हटा देंगे, यहाँ 1 भी कर सकते हैं, 1 कर देंगे, 1 से 7 में भागा देंगे, क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है ना, यह 7 ही आपका आएगा, 2/u के u हो जाएगा बराबर 5। जब देखिए -2/u की u कर देंगे 5 प्लस ऐसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2/u बराबर -2, गुना कर दीजिए तो -2 में, यानी माइनस माइनस को काट देंगे और 2 में गुना कर देंगे उसे, तो 2u आ जाएगा बराबर 2, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ गया, u बराबर निकाल देंगे, 2/2 कट गया, आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, आंसर 1 आ गया। तो भी बराबर भी आपका 1 आया और u बराबर भी 1 ही आया। प्रश्न है 36 के, 3 × 2x + y बराबर 7x/y और 3 × x + 3y बराबर 11x/y। तो चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड पहले निकालेंगे, तो लिख देंगे 3 दूना 6x और 3 में y से गुना करेंगे 3y आएगा बराबर 7x/y। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, लिख देना होगा दोनों तरफ x/y से भाग देने पर 6x में भागा देंगे x/y से और 3y में भी x/y से भागा देना होगा, क्योंकि देखिए ये आपका बराबर के जो है पीछे चर होना चाहिए, सॉरी अचर पद होना चाहिए, जो कि आपका क्या है चर है, इसको अचर करने के लिए क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, तो इसमें भी x/y से भागा दे देंगे, ठीक है ना। x से x तो कट जाएगा, 6/y आएगा और इन्हें y से y कट जाएगा, 3/x आएगा, x/y से x/y कट जाएगा, 7 आएगा, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अगला देख लीजिए, पुनः इसको गुना करेंगे आ जाएगा आपका 3x और इसको गुना करेंगे 3 दिया 9y बराबर x/y, सॉरी 11x/y दिया हुआ है, लिख देंगे 11x/y। तो देख लीजिए आपको x/y पीछे से हटाना है, इसके लिए क्या करना होगा, भागा दे देंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ x/y से भाग देने पर लिख देंगे 3x में भागा देंगे x/y से प्लस 9y में भागा देंगे x/y से बराबर 11x/y में भागा देंगे x/y से, x से x कट जाएगा, 3/y प्लस
22 से y कट जाएगा 9/x बराबर x y से xy कट जाएगा, ठीक है ना। यानी देख लीजिए x से x को काट दिए, 3/y आ गया प्लस के प्लस, और 9y में 22 से भागा दे दिए, और आपका x नीचे खाली बचेगा, यानी 9/x आ गया, और xy से xy में भागा दे यानी कट जाएगा, तो सिर्फ आपका 11 आ गया। समीकरण आपका क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी यहाँ से समीकरण फर्स्ट सेकंड से क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे, दोनों को पहले सेम करना होगा। यदि इसको 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, तो x का जो है मान कट जाएगा, यानी 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 9 हो जाएगा और 9 में से 9 को घटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका y का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी दो में से वो काट देना है, चाहे तो उसको जोड़ के काट दीजिए, चाहे तो घटाइए, यानी जोड़ना है या घटाने से जैसे हो काट देना है। और दोनों को मान पहले बराबर करना पड़ता है, फिर जोड़ के या तो घटा कर उसको काट देना है, और एक बचेगा, एक का मान निकलेगा, उसके बाद दूसरा का मान निकलेगा, ठीक है ना। समझ लीजिए पहले बात क्या, यदि अगर हम x को हटाना चाहते हैं, पहले काटना चाहते हैं, इसको कितना से गुना करेंगे, 3 से, ठीक है ना। 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 में से जब 9 को घटा देंगे, यानी 9/x में से 9/x को घटाएंगे, कट जाएगा, y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में गुना कर देते हैं 3 से। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने में सेकंड को घटाने से, लेकिन सेकंड में कितना से गुना करना होगा, सेकंड में गुना नहीं करना है, ठीक है ना, सेकंड को घटाने से खाली लिख देते हैं। तो 3 से जब गुना करेंगे ना फर्स्ट में, तो ऊपर में सभी में गुना हो जाता है, ठीक है ना। ये सभी में गुना हो जाएगा, तो जब 3 से गुना होगा 6 में, तो 18 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 18/y, प्लस से प्लस के प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। और 3 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9/x आएगा। यहाँ लिख देंगे 9/x, बराबर के बराबर करेंगे, और उसके बाद आपका बराबर में 7 दिया हुआ है, तो 7 भी आपका 3 से गुना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7×21, ठीक है ना। इस समीकरण फर्स्ट के काम कर दिया। अब सेकंड को बस खाली कुछ नहीं करना, उतार लेना, ठीक है ना। उतार लेंगे 3/y प्लस 9/x बराबर 11, यानी लिख देंगे 3/y प्लस, सॉरी यहाँ आपका बटा में x होना चाहिए ना, मिस्टेक कर गया था। और आपका 9 बटा क्या हो जाएगा, x बराबर 11। घटाना है तो घटाओ का चिन्ह डालेंगे, क्योंकि घटाओ में चिन्ह बता जाता है। आपका प्लस है, इसको माइनस करेंगे, प्लस तो माइनस है, प्लस तो माइनस। तो नीचे वाला जो आपका जो चिन्ह दिया गया है, इसके अनुसार काम होगा। यानी अब ये प्लस नहीं रहेगा, ये आपका माइनस हो गया, ये भी आपका माइनस हो गया, ये भी आपका माइनस हो गया। तो 9/x में से 9/x को घटाएंगे, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देख लीजिए दोनों का जो है हर क्या है, समान है, यानी 18/22 और 3/22, ठीक है ना। यानी घटाव करेंगे और इसमें सब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 22 आएगा, तो 18 - 3 बराबर 10। 18 में से 3 घटेगा 15 आएगा, बटा 22 बराबर 10। 10 में 22 से गुना करेंगे, 10 हो जाएगा, 15 के 15, और 22 बराबर निकालेंगे 15/10, कट जाएगा दोनों 5 से, तो ये 5 या 15 और 5 10 आ गया, ठीक है ना। यानी 22 का मान निकल गया। अब इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 22 का मान रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको 22 का मान निकल गया तो x का मान निकालना है। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में 22 का मान रखने पर, 22 का मान रखने पर, ठीक है ना। तो देख लीजिए समीकरण जो आपका फर्स्ट है आपको दिया हुआ है कितना, तो देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है 6/y, यहाँ लिख देते हैं 6/y, और आपका दिया हुआ है प्लस, तो यहाँ कर देंगे प्लस, उसके बाद दिया हुआ है 3/x, तो यहाँ लिख देंगे 3/x, और ये आपका बराबर 7 दिया हुआ है, लिख देंगे बराबर 7। तो ध्यान दीजिए y बराबर कितना आया हुआ है, 3/2, तो यहाँ लिख सकते हैं 6, और यहाँ y की जगह रख देंगे 3/2 रख देंगे, ठीक है ना, 3/2 रखेंगे, प्लस 3 आपका क्या आएगा, x के x 7 के 7, तो आपका हो जाएगा जाकर के 6, ठीक है ना, 6, और आपका हो जाएगा जाकर के 6। ऐसा काम करते हैं, काट देते हैं यहाँ से, हटाइए, 3 दूना क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 मरते हुए कट गया, ये 2 आपका कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 2 गुने 2 कर सकते हैं, 3/x,
7 के साथ 2 दूना कितना आएगा 4 आएगा, यानी 4 कर दीजिए प्लस 3/x बराबर 7। 3/x 7 प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। 3/x से x करेंगे घटेगा आपका आएगा 3, ठीक है ना। 3 आ जाएगा, तीसरा इसे गुना कर दीजिए आप, यानी 3x आएगा। 3 के 3 x बराबर निकाल दीजिए, 3 में 3 से भागा देंगे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से देखा जाए x बराबर आपका 1 और y बराबर कितना आ गया 3/2 आंसर आ गया। साइंटिस्ट का पहला प्रश्न कह रहा है p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, जहां p कॉमा क्यू शून्य से भिन्न अचर है। तो चलिए इस प्रश्न में आपको x और y का मान निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेते हैं माना कि x प्लस वाई बराबर a मान लेंगे और x माइनस वाई बराबर b मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दे सकते हैं p और x प्लस वाई दिया हुआ है तो यहाँ कर देंगे a, q और x माइनस वाई पर मान लेते हैं b। यहाँ ए मान सकते हैं, यहाँ बी मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ ए भी लिख सकते हैं, यहाँ कर देंगे बी कर देते हैं, ठीक है ना। अब बी मान लिए, यहाँ लिख देंगे ए और यहाँ लिख देंगे बी। अब बराबर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है p इंटू एक्स प्लस वाई, तो p और x प्लस वाई बराबर कितना मान लिए, मान लिए यहाँ कर देंगे और माइनस आपका दिया हुआ है q, तो माइनस q करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर मान लिए हैं b, ठीक है ना। बराबर आपका दिया है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। इसमें सबसे पहले ए और बी का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकंड को सिर्फ जोड़ना है क्योंकि जोड़ने से कट जाता है, तो जोड़ेंगे तो लिख देंगे पी ए प्लस क्यू बी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड वाला को लिख दीजिए पी ए है, ठीक है ना, ये आपका पी ए माइनस क्यू बी बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। जोड़ना है तो देखिए जब जोड़ेंगे पी ए और पी ए दो हो जाएगा, यानी पी ए और पी ए को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2pa हो गया, इससे ही कट जाएगा। अब यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो आएगा 2p स्क्वायर और पी क्यू से पी क्यू कट गया, आपका आ जाएगा 2q स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2 के 2 कर देंगे 2pa करेंगे और आपका आ जाएगा 2 को कॉमा कर लेंगे, लिख देंगे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, हम बटा कर देंगे। तो ऐसा काम करते हैं, सिर्फ कॉमा कर देते हैं। अब ए का मान निकालेंगे तो बटा में हो जाएगा, यानी 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा हो जाएगा आपका 2p, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ए बराबर जो है ए बराबर देखा जाए तो ए बराबर कितना आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट आपका यह दिया हुआ है तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ठीक है ना, ए का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट देख लीजिए आपका दिया हुआ है पी ए प्लस क्यू बी, यहाँ लिख देते हैं पी ए प्लस
क्यू बी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो देख लीजिए ये तरफ चला जाएगा, यानी ये जो है आपका आ गया पी स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है तो ये तरह रख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, ठीक है ना, प्लस क्यू बी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। पी से पी कट जाएगा तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। आपका ये जो पी स्क्वायर है बराबर को साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो वैसे काट सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्यू स्क्वायर है, प्लस में बराबर को साइड भेजेंगे माइनस होगा तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा। लिख देंगे बी बराबर, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस पी क्यू बटा क्यू, ठीक है ना, क्यू, तो क्यू से क्यू कट गया, यानी बी बराबर आपका आ गया माइनस पी। तो ए और बी दोनों का मान निकल गया। आगे देखिए लिख देंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर पी ए माने थे, तो ए बराबर देख लीजिए ए का जो मान आया है वो आपका आ गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटाया था पी, ठीक है ना, और x माइनस वाई बराबर माना था बी, तो बी बराबर आपका आ गया माइनस पी, यहाँ लिख देंगे माइनस पी। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो वाई आराम से कट जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने से तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी और माइनस और x माइनस वाई बराबर माइनस पी। जोड़ रहे हैं तो जब जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2x, ठीक है ना, 2x आ गया। और इसको जोड़ लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी हो गया, ये आपका माइनस तो माइनस में रहेगा, 2x के 2x हो जाएगा, एलसीएम करेंगे पी आएगा, क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी में जब गुना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा पी स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x, आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटा पी, एक्स बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका जा करके क्यू स्क्वायर बटा ये 2 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2p, यानी x जो बराबर है वो आपका आ गया क्यू स्क्वायर बटा 2p। अब यहाँ ध्यान दे दीजिए, साइड में हल कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा नहीं है, तो ले देते हैं समीकरण फर्स्ट में ले देते हैं समीकरण फर्स्ट नहीं, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड देख लीजिए, यानी आपका था 3 और आपका क्या हुआ था 4 हुआ था, मिस्टेक कर गया, यहाँ लिखना था समीकरण 3 और प्लस यहाँ करना था 4, ठीक है ना, 4, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रख देंगे x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई ऐसा काम करिए, इतना मिटा देते हैं, ठीक है ना, आपका बिल्कुल सही बना हुआ है, देख लीजिए, यानी आप यहाँ से उतारिए, ठीक है ना, यहाँ से बिल्कुल बना हुआ है, यहाँ से आप बनाते जाइए, ठीक है ना, इस भाग को बनाइएगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बनाइए, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक बना हुआ है और आपको x का मान भी निकल गया, सिर्फ y का मान निकालना है। तो ऐसा काम करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए, तो ऐसा काम करते हैं कि अब इसके बाद y का मान निकाल देते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, ठीक है ना, यानी आप पूरा उतारने के बाद फिर यहाँ से उतारिएगा, ठीक है।
तो समीकरण थर्ड दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी। एक्स की जगह चला जाएगा, एक्स पर आप देख लीजिए क्यू स्क्वायर बटा टू पी दिया हुआ है, तो लिख देंगे क्यू स्क्वायर बटा टू पी बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी। तो अरे आपका प्लस में बाई है, बाई रहेगा क्योंकि बाई का ही तो मान निकालना है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, प्लस से हट जाएगा माइनस होगा क्यू स्क्वायर बटा टू पी। तो एलसीएम कर देंगे, एलसीएम करेंगे आएगा टू पी, तो पी से पी कट जाएगा, जब टू से गुना करेंगे तो आ जाएगा टू पी स्क्वायर और प्लस टू क्यू स्क्वायर, और टू पी से टू पी कट जाएगा, यह आ जाएगा आपको क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए लिखेंगे बाई बराबर, तो टू पी स्क्वायर का टू पी स्क्वायर हो जाएगा और टू क्यू स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घट जाएगा तो आ जाएगा आपको प्लस टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा टू पी। दोनों को बटा कर देंगे, अलग अलग दे देंगे, यानी टू पी स्क्वायर बटा टू पी कर देंगे और प्लस क्यू स्क्वायर बटा टू पी कर देंगे। इससे इसमें भागा देंगे बाई बराबर टू पी से टू पी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पी स्क्वायर है वो पी बचेगा, क्यू स्क्वायर बटा टू पी। तो इस तरह से देखा जाए आपका एक्स का मान यहाँ आ गया और वाई का मान ये आपका आ गया। इस तरह से बिल्कुल आंसर सही आ गया। यहाँ तक आप उतारिएगा, ठीक है ना। और यहाँ उतारने के बाद फिर आपको यहाँ से हल कर दिया गया है, यहाँ से हल कर लिया क्योंकि मैथ थोड़ा लॉन्ग था, इसीलिए एक बार में नहीं हटा तो दो बार में इसको करके बनाना पड़ रहा है। बाकी बिल्कुल सही बनाया गया है।